सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी भर्ती में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सोशल वर्कर का जो एग्जाम हुआ था NHM के अंदर, जो संविदा भर्ती निकली है उनके अंदर जो एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, तो उन एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न पत्रों का हल आंसर की मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं। जो NHM संविदा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने NHM संविदा भर्ती के एग्जाम दे दिए हैं, तो उनके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोशल वर्कर का जो एग्जाम हुआ था इसके अंदर क्या प्रश्न पूछे गए थे और जिनके अभी आगे एग्जाम होने वाले हैं तो वो इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपके भी एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहेंगे और पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और सभी सरकारी भर्तियों की तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोशल वर्कर का जो एग्जाम हुआ था तो उसके पेपर की आंसर की मैंने इस चैनल पर पहले भी डाली है। तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सोशल वर्कर का एग्जाम था और सोशल वर्कर के एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पत्र आया था जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर 1 से लेकर के और ये सभी 50 नंबर प्रश्न तक के जो आंसर की है वो मैंने पहले की वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया था। अभी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 50 से आगे के प्रश्नों के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 नंबर से आगे के प्रश्न जो आपके हैं तो उनके यहाँ पर आंसर क्या हो सकते हैं और जो अभ्यर्थी आगे आने वाले दिन के अंदर जो NHM संविदा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो इससे जानेंगे कि आपके भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी योजनाओं से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और सामान्य जीके, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो जो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इससे नॉलेज होगा कि आपके पेपर के अंदर भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है और इससे 50 नंबर तक के प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले के वीडियो के अंदर आपको बताए हैं, वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। और आप बात करते हैं 51 नंबर से आगे के प्रश्नों की। तो यहाँ पर आप देखेंगे 51 नंबर प्रश्न आपके लिए था कि सामाजिक कार्य अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन डेटा संग्रह विधि का उदाहरण है। इधर आप इंग्लिश के अंदर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एग्जाम्पल ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड इन सोशल वर्क रिसर्च। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या था, तो 51 नंबर का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे अवलोकन, यानी सामाजिक कार्य अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन डेटा संग्रह विधि का उदाहरण है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अवलोकन। तो इधर आप इंग्लिश वाले में देखेंगे तो यहाँ पर है आपका ऑब्जर्वेशन। तो हिंदी और इंग्लिश वाले आप दोनों देखेंगे तो आपके बहुत से आंसर ऐसे होंगे जो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहे हो, इंग्लिश में आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ शब्द हिंदी के अंदर भी इतने हार्ड होते हैं कि वो हम समझ नहीं पाते। इंग्लिश वाले से आप आसानी से समझ सकते हैं और जिनको इंग्लिश वाले समझ में नहीं आए तो वो हिंदी वाले से समझे। तो यहाँ पर आप देखें 51 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर था अवलोकन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कॉलम 1 एवं कॉलम 2 का सही मिलान कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर आपका कॉलम 1 दिया गया है, इधर कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 और कॉलम 2 से आपको मिलान करना था कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो आदमी एक समूह है, जानवर है। आदमी एक समूह है, जानवर है। इधर कॉलम 2 के अंदर देखेंगे ये किससे मिलान करेगा, आदमी एक समूह है, जानवर है। तो यह आपका मिलान करेगा सोशल ग्रुप से, ऑप्शन 2 से। अहंकार मनोविज्ञान 2 नंबर पॉइंट है, ये सोशल वर्क के से नंबर 1 से आपका यहाँ पर मिलान करेगा। इस प्रकार आगे देखेंगे क्लाइंट के व्यक्तित्व मेकअप की समस्या। क्लाइंट के व्यक्तित्व मेकअप की समस्या यहाँ आपका मिलान करेगा ऑप्शन 4 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 3 का ऑप्शन 4 क्या है, एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस से। अब नंबर 4 नंबर पॉइंट है बीमारी समस्या की प्रकृति द्वारा क्लाइंट का वर्गीकरण। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन से आपका मिलान करेगा 3 नंबर ऑप्शन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर का क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा। अब आप देखेंगे आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1 नंबर से 2 नंबर ऑप्शन, 2 से 1 नंबर, 3 से 4 नंबर और 4 से 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर मिलान करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 53 नंबर प्रश्न है सामाजिक कार्य का एक मौलिक अनुमान यह है कि समूह प्रदान करते हैं। समूह प्रदान करते हैं, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे आवश्यक जीवन कौशल को सीखने का एक मंच। सामाजिक समाज कार्य का एक मौलिक अनुमान यह है कि समूह प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 54 नंबर प्रश्न है आत्मनिर्णय का सिद्धांत केंद्रित है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत केंद्रित क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लाइंट को उनके अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। क्लाइंट को उनके अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घटनाओं को समझना, पूर्वानुमान करना एवं समझना।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है कार्यकर्ता का कौशल है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है कार्यकर्ता का कौशल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर आप देखेंगे समूह की भावनाओं से व्यवहार करने का कौशल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बेवरेज रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर आप देखेंगे सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 19वीं सदी के भारतीय सामाजिक सुधारक थे जिन्हें धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के बीज बोने वाला माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के भारतीय सामाजिक सुधारक थे जिन्हें सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के बीज बोने वाला माना जाता है। ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक अनुभवजन्य जांच जो लंबे समय तक एक ही विषय या इकाई का अध्ययन करती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुदैर्घ्य अध्ययन। अनुदैर्घ्य अध्ययन। तो जिन्होंने सोशल वर्क का पेपर दिया है वो अपना मिलान कर लीजिए कि आपका यहाँ पर सही आंसर कौन सा था। और जो आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो देखें कि आपके पेपर के अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और आप जो एग्जाम देने वाले हैं तो उसके अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 60 नंबर प्रश्न आपके लिए था कि उस प्रकृति को कहते हैं जिसमें अत्यधिक संगठित समूह है यह मानते हैं कि वे कोई गलती नहीं कर सकते एवं समूह के दृष्टिकोण के विपरीत जानकारी को अस्वीकार कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर देखेंगे समूह है विचार यानी सोच। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा जो है वो गलत है। तो ये जो प्रश्न है आप अच्छे से देख लें, इसके अंदर से आपसे भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान से देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो जयनारायण व्यास, कर्माबाई की पोल, ये सही है। केसरी सिंह बारहट, चेतावनी का चुंगोटिया, ये भी सही है। हीरालाल शास्त्री, जीवन कुटीर के गीत, ये गलत है, जीवन कुटीर के गीत। सूर्यमल विसरण, वीर सतसई, ये सही है। वो अनुत्तरित प्रश्न आपका लास्ट का कॉलम, ये मैंने आपको पहले की वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया था कि इसका क्या मतलब है। यदि आपको ई कॉलम अनुत्तरित प्रश्न का आपको पता नहीं है कि इसका क्या करना है तो आप मेरे इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा युग्म गलत है ये पूछा है। तो मैंने आपको सही है वो बता दिए, गलत है वो आपका ऑप्शन सी, हीरालाल शास्त्री, जीवन कुटीर के गीत, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन के दौरान किस नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी। यानी चिनाब नदी के ऊपर लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा गया था कपड़े पर चित्रित आगे खालिस्तान है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे पिछवाई। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पिछवाई। तो कपड़े पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिलेबस सभी परीक्षाओं के अंदर कॉमन सिलेबस है और ये प्रश्न सभी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 63 नंबर का प्रश्न था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है, खालिस्तान को भारत की झींगा मछली राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ पर झींगा मछली राजधानी किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है नेल्लोर। नेल्लोर को भारत की झींगा मछली राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 65 नंबर प्रश्न। तो जो मेरे चैनल पर पहली बार है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन ऑन कर लेवें। और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो अगला प्रश्न बताने से पहले आपसे निवेदन है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे लाइक वाला अंगूठे का निशान आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर की ओर अंगूठा है वहां पर आप क्लिक कर दें। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी नहीं लगती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आप इसके अंदर और किस प्रकार का सुधार चाहते हैं, ताकि आपके सुझाव के अनुसार नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सुधार करके और अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियो पेश कर सकूं। माही कंचन की एक किस्म है। माही कंचन की एक किस्म है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर था ऑप्शन सी, मक्का। माही कंचन मक्का की एक किस्म है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्का। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 66 नंबर प्रश्न है, भारत के बाद विश्व में फुटवियर का बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर आप देखेंगे चीन दूसरा। तो यहाँ पर लिखें भारत चीन के बाद
विश्व में फुटवियर का दूसरा बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 67 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकलन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पर आपको सबसे उपयुक्त विकल्प बताना था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर देखेंगे 142 गीगावाट। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए था, ऋग्वेद में उल्लेखित वाक्यांश जो देता है वह सबसे अधिक धन के सामाजिक कार्य के किस पहलू को प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है यहाँ पर दान। जो देता है वह सबसे अधिक धन के सामाजिक कार्य के किस पहलू को प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संस्कृति का उदाहरण है? भौतिक संस्कृति का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर था ऑप्शन बी विश्वास। ऑप्शन बी विश्वास। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संस्कृति का उदाहरण है? विश्वास है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी विशेषता हिंदू संयुक्त परिवार की नहीं है? हिंदू संयुक्त परिवार की नहीं है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे उत्तर बताने से पहले यदि आपको इसका जवाब आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा और अपना आंसर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 2 पीढ़ियों तक सीमित। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिंदू संयुक्त परिवार की नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 पीढ़ियों तक सीमित। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे, मैडम बलावत्सर क्यों एवं कर्नल ओलकॉट। मैडम बलावत्सर क्यों एवं कर्नल ओलकॉट, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 72 नंबर प्रश्न आपसे एक कथन के रूप में पूछा गया था। यहाँ पर है, समुदाय क्षमता निर्माण वह साधन है जिसके द्वारा समुदाय अपने मौजूदा ज्ञान, कौशल और विशेषता का उपयोग करके अपनी सामुदायिक जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष 1 है, यह केवल समुदाय के भीतर के लोगों को अपने कौशल के उपयोग के लिए संलग्न करता है। नंबर 2 निष्कर्ष यहाँ पर था, यह अक्सर समुदाय के बाहर से विशेषज्ञता को आकर्षित करता है जिससे किसी विशेष पहल को शुरुआत मिल सके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के 4 चरणों का अनुक्रम है। क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के 4 चरणों का अनुक्रम है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन के अंदर से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से आप बता दीजिए और अब आप मिलान कीजिए। आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है सबसे पहले नियुक्ति, उसके बाद उन्मुखीकरण, अन्वेषण, आंकलन क्रिया और मूल्यांकन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट डॉक्टोरल में कार्यों का सही क्रम है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर था 74 नंबर का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे, योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना, निर्देश करना, समन्वय करना, बजट बनाना और रिपोर्टिंग करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ये प्रश्न नोट कर लीजिए, आपसे भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप मिलान कीजिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर है अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था अक्टूबर 1993 में। ये प्रश्न आपसे आवश्यक रूप से आगामी आने वाली परीक्षा के अंदर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल, भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अब आप मिलान कीजिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता। तो भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा मूल कौशल आवश्यक नहीं है? एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा मूल कौशल आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर आपका सही आंसर क्या है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आप मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे, हास्यवृत्ति, हास्यबोध। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा मूल कौशल आवश्यक नहीं है? नेतृत्व आवश्यक है, संचार आवश्यक है, सुनना आवश्यक है, परंतु हास्यवृत्ति, हास्यबोध यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ये सबको पता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 78 नंबर आपसे पूछा गया था,
कि प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन में से एक खालिस्तान चर जिसे नियंत्रित किया जाता है और दूसरा खालिस्तान चर जिसके ऊपर हो रहा प्रभाव नापा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है स्वतंत्र और निर्भर, स्वतंत्र निर्भर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुसंधान का वह प्रकार जो किसी विशेष क्रिया अथवा नीतिगत निर्णय को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आलोचनात्मक सामाजिक कार्य न केवल लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है अपितु सामाजिक अन्यायों को संबोधित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपको अभिकथन ए और कारण आर, इसका कारण भी आपको दिया है कि आलोचनात्मक सिद्धांत सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न होने की व्याख्या विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के संबंध में करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आप बताइए और अपना आंसर यहाँ पर मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है ए व आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। आपसे पूछा गया था, परिवर्तन प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखेंगे, आकलन चरण, योजना चरण, कार्य चरण, मूल्यांकन चरण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करके नहीं बता सकता कि ये ऑप्शन डी ही क्यों सही होगा। इसकी व्याख्या करके आपको बताने का मन कर रहा है, परंतु जब सभी प्रश्नों की व्याख्या करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाह रहा हूं कि आज आपको इस वीडियो के अंदर 150 प्रश्न पूरे आपको हल करवा दूं। मैं आपको व्याख्या करके नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन डी ही क्यों सही है। आप इसका खुद मूल्यांकन कर लीजिए कि ये ऑप्शन क्यों सही है और क्यों गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, टीके ओमन के अनुसार सांप्रदायिकता का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम विभिन्न धार्मिक या सांस्कृतिक समूहों को एक सामान्य ढांचे में एकीकृत करने पर केंद्रित करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मसातीकरणवादी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संज्ञात्मक थेरेपी के अनुसार मनोवैज्ञानिक संकट का प्राथमिक कारण क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निष्क्रिय विचार पैटर्न और संज्ञानात्मक विकृतियां। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 पीढ़ियों तक सीमित। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे, मैडम बलावत्सर क्यों एवं कर्नल ओलकॉट। मैडम बलावत्सर क्यों एवं कर्नल ओलकॉट। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न आपसे एक कथन के रूप में पूछा गया था। यहाँ पर है, समुदाय क्षमता निर्माण वह साधन है जिसके द्वारा समुदाय अपने मौजूदा ज्ञान, कौशल और विशेषता का उपयोग करके अपनी सामुदायिक जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष 1 है, यह केवल समुदाय के भीतर के लोगों को अपने कौशल के उपयोग के लिए संलग्न करता है। नंबर 2 निष्कर्ष यहाँ पर था, यह अक्सर समुदाय के बाहर से विशेषज्ञता को आकर्षित करता है जिससे किसी विशेष पहल को शुरुआत मिल सके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के 4 चरणों का अनुक्रम है। क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के 4 चरणों का अनुक्रम है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन के अंदर से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से आप बता दीजिए और अब आप मिलान कीजिए। आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है सबसे पहले नियुक्ति, उसके बाद उन्मुखीकरण, अन्वेषण, आंकलन क्रिया और मूल्यांकन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट डोकोर्ब में कार्यों का सही क्रम है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर था 74 नंबर का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे, योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना, निर्देश करना, समन्वय करना, बजट बनाना और रिपोर्टिंग करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ये प्रश्न नोट कर लीजिए, आपसे भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप मिलान कीजिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर है अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था अक्टूबर 1993 में। ये प्रश्न आपसे
आपसे आवश्यक रूप से आगामी आने वाली परीक्षा के अंदर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल, भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अब आप मिलान कीजिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता। तो भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा मूल कौशल आवश्यक नहीं है? एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा मूल कौशल आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर आपका सही आंसर क्या है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आप मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे हास्यवृत्ति, हास्यबोध। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा मूल कौशल आवश्यक नहीं है? नेतृत्व आवश्यक है, संचार आवश्यक है, सुनना आवश्यक है, परंतु हास्यवृत्ति, हास्यबोध यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ये सबको पता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 78 नंबर आपसे पूछा गया था कि प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन में से एक खालिस्तान चर जिसे नियंत्रित किया जाता है और दूसरा खालिस्तान चर जिसके ऊपर हो रहा प्रभाव नापा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है स्वतंत्र और निर्भर, स्वतंत्र निर्भर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुसंधान का वह प्रकार जो किसी विशेष क्रिया अथवा नीतिगत निर्णय को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन ए, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आलोचनात्मक सामाजिक कार्य न केवल लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है अपितु सामाजिक अन्यायों को संबोधित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपको अभिकथन ए और कारण आर, इसका कारण भी आपको दिया है कि आलोचनात्मक सिद्धांत सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न होने की व्याख्या विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के संबंध में करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आप बताइए और अपना आंसर यहाँ पर मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है ए व आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा गया था परिवर्तन प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखेंगे, आकलन चरण, योजना चरण, कार्य चरण, मूल्यांकन चरण। और जो अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं जिनका आने वाले दिनों के अंदर एग्जाम है, तो उनके अंदर भी ये कॉमन सिलेबस था। तो कॉमन सिलेबस के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार का पेपर आता है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, तभी आपके समझ में आएगा कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, कितने हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस स्तर की तैयारी करने की आवश्यकता है। तो वो आप यहाँ पर प्रश्न देख करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए था, मानसिक नियतिवाद शब्द किसने प्रतिपादित किया था? मानसिक नियतिवाद शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी के अंदर आपका है सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, डवोरेटस्की के अनुसार मानव व्यवहार सिद्धांत दो गुटों में विभाजित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एपिजेनेटिक और पर्यावरणविद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब आप देखेंगे, पितृसत्तात्मक परिवार में निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। पितृसत्तात्मक परिवार में निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ये प्रश्न मैंने मेरे पहले की वीडियो के अंदर भी आपको बताया है, जो मैंने आपको नोट्स तैयार करके दिए हैं, उन नोट्स के अंदर भी ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। पितृसत्तात्मक परिवार में निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर है पिता या सबसे बड़े पुरुष के पास अधिकार होता है। पिता या सबसे बड़े पुरुष के पास अधिकार होता है पितृसत्तात्मक परिवार में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 87 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जेम्स कोलमैन के सिद्धांत में दो प्रमुख संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है मानव पूंजी और सामाजिक पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेबलिंग सिद्धांत के भीतर स्वयं पूर्ण भविष्यवाणी अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर था ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन बी है। एक व्यक्ति को पथ भ्रष्ट करार दिया जाता है जिसके सामाजिक अस्वीकृति होती है, जिससे व्यक्ति पथ भ्रष्ट पहचान अपना लेता है और अधिक पथ भ्रष्ट कृत्यों से संलग्न हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तत्व मीमांसा मुख्य रूप से समझने का प्रयास करती है। तत्व मीमांसा मुख्य रूप से समझने का प्रयास करती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। स्वयं अस्तित्व और वस्तुओं के गुणों के बारे में क्या जाना जा सकता है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, परिवारों को निम्न आधार पर पितृवंशीय या मातृवंशीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
ये पर्सन मैंने मेरे पहले की वीडियो के अंदर आपको बताया है, मेरे नोट्स के अंदर भी आपको दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्सन का जवाब आपको क्या मिला है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर है वंशावली या वंश, पैतृक या मैत्रिक। तो यहाँ परिवारों को निम्न आधार पर पितृवंशीय या मातृवंशीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर वंशावली या वंश, ऑप्शन सी। अब जो प्रश्न आ रहे हैं जो आपके कॉमन सिलेबस के आधार पर है वो प्रश्न आ रहे हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे 91 नंबर प्रश्न आपके लिए था, हिंद कुष्ठ निवारण संघ कार्यक्रम संबंधित है। तो कुष्ठ निवारण यहाँ प्रश्न से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुष्ठ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ कार्यक्रम संबंधित है, कुष्ठ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, परिवार नियोजन का स्थायी तरीका कौन सा है। ये प्रश्न मैंने मेरे हर वीडियो के अंदर आपको बताया है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, पीछे की वीडियो के अंदर ये प्रश्न आपको मिलेगा। और जो मैंने नोट्स तैयार किए गए थे उन नोट्स के अंदर भी आपको ये प्रश्न मैंने दिया है। अब आगे आप देखेंगे जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसके अंदर से कितने प्रश्न आपके यहाँ पर आए हैं वो आपको एक एक बताऊंगा। और आपको बता देता हूँ मेरे द्वारा एनएचएम से संबंधित योजनाएं, एनएचएम से संबंधित कार्यक्रम, आरसीएच, आरएमएनसीएच और सोशियोलॉजी के ऊपर नोट्स तैयार किए गए हैं जो 275 पेज की पीडीएफ है। यदि आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन पे करें 150 रुपए और उन नोट्स की 275 पेज की पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। उन नोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ। आपको मिलेगा एनएचएम से संबंधित समस्त योजनाएं, आरसीएच, आरएमएनसीएच, सोशियोलॉजी और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको उन नोट्स के अंदर मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी मेरे उन नोट्स के अंदर से आपसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो ये 92 नंबर प्रश्न जो है ये भी आपको मेरे नोट्स के अंदर से पूछा गया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर है महिला नसबंदी एवं पुरुष नसबंदी। ये महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी जो है परिवार नियोजन का स्थायी साधन का तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी WHO के द्वारा वैश्विक रूप से उन्मूलित की जा चुकी है। वो कौन सी बीमारी है ये भी मैंने आपको मेरे वीडियो के अंदर बताया हुआ है। यदि आपने मेरे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो इन प्रश्नों के अंदर से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और यदि आपने मेरे नोट्स भी अच्छे से पढ़े हैं तो उन नोट्स के अंदर भी आप देखेंगे ये प्रश्न आपको मिलेगा। ये आगे जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न मैंने आपको बताए हुए हैं मेरे वीडियो के अंदर और मेरे नोट्स के अंदर। तो निम्न में से कौन सी बीमारी WHO के अनुसार वैश्विक रूप से उन्मूलित की जा चुकी है। तो यहाँ पर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर है स्मॉल पॉक्स, चेचक बीमारी को पूरे विश्व भर में खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अपगार स्कोर का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा अपगार स्कोर का हिस्सा नहीं है। ये प्रश्न भी मेरे चैनल के ऊपर जो एनक्वास से संबंधित वीडियो है एनक्वास वाले वीडियो के अंदर आपको बताया है अपगार स्कोर का हिस्सा नहीं है। अपगार स्कोर क्या होता है तो ये अपगार स्कोर के बारे में मैंने वहां पर विस्तार से आपको बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो इस प्रश्न का जवाब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर है अमाशय हलचल। ऑप्शन डी अमाशय हलचल। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं ये मैंने आपको मेरे पहले की वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताए हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, कैल्शियम न्यूनता विकृति कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। बाकी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम ये तीनों राष्ट्रीय कार्यक्रम है, परंतु कैल्शियम न्यूनता विकृति कार्यक्रम ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है, स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अब आप देखेंगे आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंदर भी ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। तो इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है अगस्त के प्रथम सप्ताह के दौरान, अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 97 नंबर प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु का सामान्य अपगार स्कोर क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया जो अपगार वाला जो एनक्वास से संबंधित मैंने वीडियो डाला हुआ है उसके अंदर अपगार स्कोर, अपगार क्या होता है, अपगार के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो इसका जवाब आप दे सकते हैं और इसका आंसर आप बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और यहाँ पर मिलान कीजिए। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 7 या ज्यादा। तो नवजात शिशु का सामान्य अपगार स्कोर क्या होगा 7 या ज्यादा। तो आपको बता रहा हूँ ये जो योजनाओं से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो प्रश्न है
ये सभी प्रश्न आपके 100% सही होंगे, गारंटी के साथ सही होंगे यदि आपने मेरे चैनल के सभी वीडियो अच्छे से देखे हैं और मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये सभी प्रश्न आपके सही होंगे। आप जल्दी से कमेंट, तो आप इन प्रश्नों का जवाब मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है। तो आप देखेंगे 98 नंबर प्रश्न है कि, तो आप देखेंगे 98 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, हर वीडियो के अंदर बताया है, अच्छे से आपको समझाया हुआ है। अब आप जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए और यहाँ पर आप मिलान कीजिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, तो आपने कॉमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अब आप मिलान कीजिए, 99 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, NUHM। NUHM जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को क्या बोलेंगे, NRHM। NRHM के दो प्रमुख घटक मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर आप बताएंगे NRHM के दो प्रमुख घटक कौन से हैं, और NRHM मिशन में सम्मिलित नहीं है NUHM। NUHM अलग है, NRHM अलग है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आता है 100 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। NPCDS का पूरा नाम है, NPCDS का पूरा नाम बता दीजिए। मैंने आपको कितनी बार अच्छे से समझाया हर वीडियो के अंदर, और ये जो आपने नोट्स लिए हैं उसके अंदर भी देख लीजिए NPCDS का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। आगे है कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की, आगे खाली स्थान दिया हुआ है, और के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है रोकथाम एवं नियंत्रण। तो NPCDS का पूरा नाम है कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 2000 में सत्यापित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, ऑप्शन सी, MN वेंकटचलैया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रमोट स्पीकर भी रहे हैं। प्रमोट स्पीकर यहाँ पर रहे हैं ऑप्शन सी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है भैरव सिंह शेखावत। अब आगे निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, केवल बी, केवल ए बी, केवल बी और डी, केवल ए अनुत्तरित प्रश्न, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प कौन सा होगा, केवल ए सी, भैरव सिंह शेखावत। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में। 103 नंबर प्रश्न का, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तोता, गौरैया, चील, मोर। मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा, आप खुद इसका जवाब लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में यदि आपने गलत उत्तर दिया है तब आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 104 नंबर प्रश्न है, कथन ए है वैश्विक उष्मीकरण से समुद्र स्तर में वृद्धि होती है और कारण आर है हिम नदी के पिघलने और समुद्र जल या तापीय विस्तार, थर्मल विस्तार इसके प्रमुख कारण है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए को स्पष्ट करता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आगे देखें, SCOT स्कॉट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। SCOT मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी है अंतरिक्ष वस्तुओं की ट्रैकिंग और निगरानी, अंतरिक्ष वस्तुओं की ट्रैकिंग और निगरानी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल 2.0 प्रणाली लॉन्च की है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO, जिसे बोलेंगे FIEO। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो यहाँ पर ABCD के अंदर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप मिलान कीजिए, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है बार बार ध्वनि के परावर्तन के कारण किस रसायन के जमा होने से वृक्क में पथरी होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे, शैल आई एवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 110 नंबर प्रश्न था, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंस
इन लॉजिकल सीक्वेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर है FBDAEC। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही क्यों होगा वो आप इसको देख लीजिए, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसकी व्याख्या करके आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि आप वीडियो देखते हुए बोर हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हम आपकी बात से बोर हो रहे हैं, और यदि आपको जो मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथ के साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजेंगे ताकि सभी को यह जानकारी मिले। तो देखें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न 111 नंबर प्रश्न है। अभिकथन ए उपकर एक सामान्य नैतिक सिद्धांत है जो लाभ को अधिकतम करने व हानि या जोखिम को कम करने को दर्शाता है। कारण आर यहाँ पर न्याय का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियाएं उचित, शोषण रहित व निष्पक्ष है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखें ए व आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है। कथन सामाजिक विकास योजना केवल सामाजिक सेवाओं की योजना से संबंधित नहीं है, वैसे ही जैसे यह केवल आर्थिक विकास की योजना से संबंधित नहीं है। निष्कर्ष 1 और 2 यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष 1 और 2 में कौन सा सही है आप मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी देखेंगे, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। 113 नंबर प्रश्न का है। कथन समाज कोई स्थिर घटना नहीं बल्कि यह एक गतिशील इकाई है। यहाँ पर निष्कर्ष 1 और 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर देखेंगे दोनों निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। 114 नंबर अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए है सामाजिक समूह कार्य व्यक्तियों को समूह गतिविधियों में शामिल करके उसकी सामाजिक कार्यक्षमता में सुधार लाने में मदद करता है, और कारण आर आपको यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक समूह कार्य में समूह गतिविधियों, सदस्यों को अनुभव साझा करने, अंतर व्यक्तित्व कौशल विकसित करने एवं सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करने के अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, ए व आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब जल्दी से यहाँ पर देखिए, सामाजिक कार्य के दर्शन का हर्बर्ट बिश्नो ने किस पुस्तक में उल्लेख किया? हर्बर्ट बिश्नो ने किस पुस्तक में उल्लेख किया है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, द फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 116 नंबर प्रश्न है। दहेज निषेध अधिनियम वर्ष में आया था, कौन से वर्ष में आया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 वर्ष में आया था। अब देखें, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1929 में। 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 118 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन SS गोरे द्वारा वर्णित भ्रातृ संयुक्त परिवार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा 119 नंबर का सी के अंदर है, एक परिवार प्रणाली जहां भाई एवं उनके परिवार साथ रहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका से सेटलमेंट हाउस आंदोलन को किस ब्रिटिश संस्थापन से प्रेरणा मिली थी? किस ब्रिटिश संस्थान से प्रेरणा मिली? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइनबी हॉल। नेक्स्ट प्रश्न 121 नंबर प्रश्न है। कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 1995 में किसके तत्वावधान में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर है संयुक्त राष्ट्र। सामाजिक संगठन या सांस्कृतिक ढांचे में ज्ञात विशेषताओं का नए रूपों या संरचनाओं से सामाजिक संगठन या सांस्कृतिक ढांचे में ज्ञात विशेषताओं का नए रूपों या संरचनाओं में पुनः संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर क्या है? संचय। नेक्स्ट प्रश्न, शोध के सिद्धांत को आवश्यक क्यों माना जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह घटनाओं के होने के पूर्वानुमान करने, अभिधारणा सक्षम करने एवं अज्ञात घटनाओं की खोज में मदद करता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। 124 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से समूह विकास के चरणों का सही अनुक्रम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो आने वाले दिनों के अंदर जो परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं वो देख ले ध्यान से। ये प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गठन, मंथन, मानकीकरण, कार्यान्वयन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
125 नंबर प्रश्न है, समाज में व्यक्तियों की विविधता में योगदान देती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सामाजिक संघर्ष। समाज में व्यक्तियों की विविधता सामाजिक संघर्ष में योगदान देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदाय विकास का एक मौलिक तत्व कौन सा है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है स्थानीय लोगों को उनके सक्रिय प्रतिभागिता से सशक्त करना। ऑप्शन सी। खालिस्तान प्रचार एवं सामाजिक कानूनों के माध्यम से जनहित का सुधार है। कौन से प्रचार के द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया प्रचार एवं सामाजिक कानूनों के माध्यम से जनहित का सुधार है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्जीनिया रॉबिन्सन ने सामाजिक केस वर्क में रिलेशनशिप शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सामाजिक निदान। नेक्स्ट प्रश्न, टकमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था समूह विकास की प्रथम अवस्था है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है गठन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 130 नंबर प्रश्न है, जो खालिस्तान दे रखे हैं को सामाजिक कार्य की द्वितीयक विधियों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये अनुसंधान नीतियों एवं प्रशासन पर केंद्रित होकर प्राथमिक विधियों का समर्थन करती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर क्या है? सामाजिक क्रिया, सामाजिक कल्याण और प्रशासन। ऑप्शन डी। अब आ गए हैं आपके जो कॉमन सिलेबस है हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, उनसे संबंधित जो प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्त और आर्द्र शब्द युग्म का अर्थ है। आर्त और आर्द्र शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 132 नंबर प्रश्न है, आर्द्र शब्द का विलोम शब्द है। आर्द्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुष्क। आर्द्र शब्द का विलोम शब्द है शुष्क। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊषा। ऊषा आपका सही है। ऊषा आपका सही आंसर होगा। कौन से शब्द में समाहार द्वंद्व है? यहाँ पर हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, आपसे भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है कौन से शब्द में समाहार द्वंद्व है? कौन से शब्द में समाहार द्वंद्व है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ साथ आपका मूल्यांकन होगा कि अभी तक आपने जो तैयारी की है हिंदी व्याकरण की, उसके अंदर आपके कितने प्रश्न सही होंगे। तो जल्दी से आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी भाई बहन। कौन से शब्द में समाहार द्वंद्व है? भाई बहन के अंदर। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर है घात लगाना विवाह करना। तो घात लगाना विवाह करना, तो घात लगाना लोकोक्ति का अर्थ विवाह करना नहीं होता है। घात लगाना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ सही परिभाषित शब्द का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए अपना और आप देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी के अनुसार आप यहाँ पर मिलान कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सही आंसर क्या होगा। 137 नंबर प्रश्न है, कोलोस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोलोस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये मैंने आपको मेरे पहले की वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया हुआ है और जो आपको नोट्स दिए हैं उसके अंदर भी ये प्रश्न है। आप इसको मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन। कोलोस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा गर्भवती महिला से संबंधित नहीं है? गर्भवती महिला से संबंधित क्या नहीं है? ये भी प्रश्न मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है मेरे वीडियो के अंदर, आप देख लीजिए पहले की वीडियो। तो उसके अंदर देखिए नियोनेटल देखभाल, एंटीनेटल देखभाल, नेटल देखभाल, पोस्ट नेटल देखभाल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा गर्भवती महिला से संबंधित नहीं है, नियोनेटल देखभाल। नियोनेटल देखभाल किससे होती है? जो बच्चे से संबंधित होती है। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी कब लागू हुई? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1983 में। तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी 1983 में लागू हुई थी। 140 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है, कौन सा टीका क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? टिब्बी रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी BCG।
ये पर्सन जिन्होंने मेरे नोट्स खरीदे हैं तो वो आप देख लीजिए, आपको ये नोट्स के अंदर मिलेगा कि टीबी रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी BCG। नेक्स्ट पर्सन देखेंगे, किशोरावस्था काउंसलिंग का सही क्रम क्या है। किशोरावस्था काउंसलिंग का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर है आवश्यकताएं, समर्थन, सामना करें, जोड़ें, आश्वासन दें, स्थिर करें। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट पर्सन 142 नंबर पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, ये कंप्यूटर से संबंधित आपका यहाँ पर प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पर आप देखें कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर क्या है, उबंटू। उबंटू एप्लीकेशन प्रोग्राम से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन एप्लीकेशन प्रोग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट पर्सन देखेंगे 143 नंबर प्रश्न है, फॉन्ट विकल्प कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या तय करता है। फॉन्ट विकल्प जो होता है वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या तय करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर क्या है, अक्षरों की दिखावट। नेक्स्ट पर्सन 144 नंबर पर्सन, निम्नलिखित में से कौन एक स्वामित्व स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। नेक्स्ट पर्सन देखेंगे 145 नंबर पर्सन है, डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर है प्रमाणित प्राधिकरण। प्रमाणित प्राधिकरण। अब अपने वीडियो के लास्ट की ओर चल रहे हैं। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन ऑन कर लेवें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएंगे कि आपको जो मैं ये जानकारी दे रही हूँ आपको कैसी लगती है। अच्छी लगती हो तो गुड लिखेंगे और अच्छी नहीं लगती हो तो आप कारण बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका मैं सुधार करूंगा। और वीडियो को अपने सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अब देखेंगे 146 नंबर प्रश्न है, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास किसके समान शक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय। तो साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास उच्च न्यायालय के समान शक्तियां होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर्सन देखेंगे, ज़ॉम्बी कुकी। ज़ॉम्बी कुकी एक कुकी है जो केवल, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, जो केवल क्या करती है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर है डिलीट करने के बाद फिर से बन जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए, अब कंप्यूटर के अंदर भी आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कंप्यूटर से कितनी तैयारी है, आपके कितने प्रश्न सही होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 148 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की रैम को डेटा को नियमित रूप से फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर क्या होता है, डेटा को नियमित रूप से फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब सेकंड लास्ट पर्सन है 149 नंबर पर्सन, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स OMR के सामान्य उपयोग क्या है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR के सामान्य उपयोग क्या है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर है मल्टीपल चॉइस रेट और एनरोलमेंट फॉर्म को पढ़ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आज के वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त क्रम का चयन करें। डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के वीडियो के अंदर जो सोशल वर्कर का पेपर था उसको पूरा हल करके मैंने आपको बताया है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही चैनल पर लेकर के आऊंगा जिसके अंदर टीकाकरण से संबंधित आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा। तो यदि आपको टीकाकरण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको देखने हैं तो अभी आप चैनल से जुड़ जाएं, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।